जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, मैं आप सभी को फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज मैं पांडवों के स्वर्ग यात्रा पर प्रसंग को आप सभी के बीच बता रहा हूं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हरि पर्वत पर द्रौपदी की मृत्यु के पश्चात पांचों पांडव क्रौंच नामक पर्वत पर पहुंचते हैं। उसके बाद क्रौंच पर्वत से वे सब रैवत पर्वत पर पहुंचते हैं। तब रैवत पर्वत पर चलते चलते अत्यंत ठंड के कारण सहदेव उसी पर्वत पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग में चला गया। तब सहदेव के मृत्यु के पश्चात वे सब चंद्रकाली पर्वत पर पहुंचे एवं चंद्रकाली पर्वत पर अत्यधिक ठंड के कारण नकुल का शरीर ठंड पड़ गया और वो पर्वत पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गया एवं स्वर्ग में चला गया। तो दोस्तों, इस प्रकार द्रौपदी, सहदेव और नकुल के मृत्यु के पश्चात तीनों भाई अत्यंत शोक से व्याकुल हो गए एवं रोते हुए नंदीघोष पर्वत पर पहुंचे। तब नंदीघोष पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही सुंदर विग्रह देखे और प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। तब कुछ दूर चलते चलते उस पर्वत पर अत्यधिक बर्फ से ढके हुए के कारण किसी तरह तीनों भाई आगे की ओर बढ़ते चले। तत्पश्चात चलते चलते गांडीवधारी महारथी अर्जुन के समस्त शरीर ठंड पड़ गया एवं वह उसी पर्वत पर गिर पड़ा। तब अर्जुन ने अंतिम समय जानकर भगवान श्री कृष्ण को शरण करते हुए अपना शरीर त्याग दिए और स्वर्ग के चले गए। तो दोस्तों, जिस समय अर्जुन मृत्यु को प्राप्त हुए उस समय बड़े बड़े पर्वत एवं पृथ्वी डगमगाने लगी और पर्वत के सभी पशु पंछीगण भय के कारण इधर उधर भागने लगे एवं चारों दिशाओं में घोर अंधकार सा छा गया। तब यह सब देख धर्मराज युधिष्ठिर के मन अत्यंत विचलित हो गया। तब भीम के द्वारा बताने पर कि अर्जुन पर्वत पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसा सुनते ही युधिष्ठिर शोक से व्याकुल हो गए और विलाप करने लगे एवं पर्वत पर गिर पड़े। छाती पीट पीट कर वे रोने लगे और कहने लगे कि हे भाई महाबल, पांडवों की बुद्धि बल, तुम ऐसे पर्वत पर क्यों पड़े हो? तुम हो मेरा अभिमान, मैं शरीर तुम प्राण, मैं बुला रहा हूं, तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? भारत संग्राम पर जब कौरव बर्बर पांडवों पर किया आक्रमण, तब तुम धनुष लिए बाण उस पर दिए, कृष्ण को सारथी किए, कौरवों का किया विनाशन। तो दोस्तों, इसी तरह अनेक विलाप करते हुए उस समय उन्हें सांत्वना देने के लिए भी वहां पर कोई नहीं था। तब दोनों भाई धैर्य धारण कर उत्तर की ओर बढ़े चले। तब भीम के द्वारा पूछे जाने पर कि अर्जुन किस पाप के कारण सशरीर से स्वर्ग में जा न सका, तो दोस्तों, उस समय अति शोक के कारण धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से वचन नहीं निकल रहा था। किसी तरह वे गदगद स्वर में बोले कि हे भाई, हम चारों भाइयों में से अर्जुन द्रौपदी की बस में रहता था एवं अर्जुन के मन में एक और भी अहंकार था। वह सोचता था कि सारा संसार में एकमात्र मैं ही गांडीवधारी हूँ और मेरे समान दूसरा और कोई नहीं है और मुझे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। तो इसी पाप के कारण अर्जुन सशरीर से स्वर्ग में न जा सका। तो दोस्तों, तब किसी तरह धैर्य धारण कर धर्मराज युधिष्ठिर और भीम उत्तर की ओर बढ़े चले। तत्पश्चात वे सोमेश्वर नामक पर्वत पर पहुंचते हैं। सोमेश्वर श्री शिव के दर्शन कर आगे की ओर बढ़े चले। तब उसी समय सोम कन्याओं ने धर्मराज युधिष्ठिर से विवाह करने की प्रस्ताव रखी और बोली कि आप बहुत पुण्यवान हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो हम सभी से विवाह कर यहाँ पर जितना दिन चाहे राज्य कर सकते हैं, पश्चात स्वर्ग में चले जाएंगे।
तब युधिष्ठिर बोले कि हे कन्यागण, हम पृथ्वी में संकल्प किए हैं और भगवान की आज्ञा से स्वर्ग यात्रा पर निकल पड़े हैं एवं मेरे प्राणों से प्रिय भाई, पत्नी स्वर्ग में आते आते वे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब मैं राज्य करके क्या सुख पाऊंगा। और इतना कहते हुए सभी कन्यागणों को माता कह के वे दोनों भाई आगे बढ़े एवं वे हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत पर अत्यंत ठंड एवं बर्फ से ढका हुआ था, दोनों से चला नहीं जाता था। तब चलते चलते महाबली भीम का शरीर ठंड पड़ गया और उसी पर्वत पर गिर पड़ा। तब अंत समय जान भीम ने भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए अपना शरीर को त्याग दिए और स्वर्ग में चला गया। तो दोस्तों, जिस समय भीम मृत्यु को प्राप्त हुए तो उस समय पृथ्वी डगमगाने लगी और बड़े बड़े पर्वत की चूड़ा अपने आप गिरने लगी। पशु पंछी मलमूत्र त्याग कर इधर उधर भागने लगी एवं मुनि ऋषियों के ध्यान भंग हो गया। शेषनाग जी कांप उठे एवं इंद्र भी भयभीत हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन में विचार किए कि भीम किस पाप के कारण सशरीर से स्वर्ग में न जा सका। तब अपने मन में विचार करते हुए बोले कि भीम अत्यंत भोजन प्रिय था। वह भोजन वस्तु को देखते ही उसके मन में खाने की इच्छा हो जाता था और एक अहंकार था बलवान होने का। वह सोचता था कि सारा संसार में मेरे समान बलवान और कोई दूसरा नहीं है। तो इसी पाप के कारण भीम सशरीर से स्वर्ग में जा न सका। तब चारों भाई और द्रौपदी की मृत्यु हो जाने से धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय अत्यंत विगलित हो गया। तब कुछ देर बाद धैर्य धारण कर, क्योंकि उस समय और कोई पूछने वाला नहीं था, युधिष्ठिर से बताने वाला नहीं था। तब किसी तरह लड़खड़ाते हुए धैर्य धारण कर वह उत्तर की ओर बढ़े चले। तो दोस्तों, इससे आगे क्या होता है मैं अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। एवं धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग जाने से पहले और किन किन परिस्थितियों को सामना करते हुए स्वर्ग पहुंचते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ कहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।